तो आपको जेरोमे पावल साहब ने बोल दिया है कि भाई हमने ये बता तो दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की, लेकिन हम करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करेगा डेटा पे। तो कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है? सीपीआई का डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा। तो ये सब इंडिकेट करता है महंगाई दर को। अगर महंगाई आपकी बढ़कर आई तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है? डॉलर को बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होता है? डॉलर की वैल्यू आपकी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए ये ब्लाइंडली ये मत खेलना कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा डॉलर। मैं मान रहा हूं अभी डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक है, ये अगर ऊपर मान के चलो $102 आ गया, $103 आ गया, तो इसका मतलब नहीं है कि बॉटम लग गया। ये वापस लो तोड़ सकता है, और इस साल के अंदर अगर इनकी बात सही निकली तो मैं आपको बता दूं डॉलर इंडेक्स आपका 96 के लेवल तक जा सकता है। कितना? 96 के लेवल तक आपका डॉलर इंडेक्स गिर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने बोला 96 के लेवल तक गिर सकता है, अब मेरे बोलते मान के चलो ये ऊपर आ गया 102 103, आप बोलोगे सर ये तो तेज हो गया। तो ये सर तेज होना नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं पुल बैक। यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी के अंदर और एक आम जनता की साइकोलॉजी के अंदर। आम आदमी क्या कहेगा? और यार इतने पे बग गया, सर बोल रहे हैं वीक है, ये कैसा एनालिसिस हो गया? तो सर यही चीज आपको समझनी है कि इस मार्केट में जिस तरीके से काम करके पैसा बनाया जाता है, वो तरीके से अगर आप नहीं चलोगे, उस साइकोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करोगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। ये तो गैम्बलर की निशानी है कि इतने पे बग गया तो मेरे को यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए कि मैं बॉटम पे बाय करूं और यहाँ पे बेच लूं, या यहाँ पे बेचूं, यहाँ से नीचे आ जाऊं। तो इसका मतलब यू आर नॉट प्लेइंग विद द ट्रेंड, आप दोनों तरफ की मूवमेंट खाने की सोच रहे हो, तो यू आर अ गैम्बलर। ठीक है ना? तो उसमें हो सकता है कि आपके बैट एक दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपके ऐसे बैट नहीं चल सकते। ठीक है ना? तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि भाई इस टाइप की ट्रेडिंग करना गलत है। तो ओवरऑल मेरे को पता है कि अगर डॉलर इंडेक्स का आपका डाउन ट्रेंड है और ऊपर अगर 103 भी आ गया, तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए डॉलर इंडेक्स के अंदर। मैं यहाँ पे बाय नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बाय नहीं बनाऊंगा। आप लोग क्या करते हो? जरा सा ऊपर आता है बाय बनाना चालू कर देते हो, कि यहाँ से 30 40 पिप जाएगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने बाय किया, एक स्पाइक लगा, प्राइजेस वापस नीचे, अब आपकी हालत खराब। अब आप क्या करोगे? ठीक है यार वो वापस ऊपर जाएगा, एवरेज कर लेते हैं, नीचे आएगा ना एक लॉट और उठा लेते हैं। ऐसे ही होता है, और वो नीचे नहीं आता, नीचे गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसलिए आप लोगों के अकाउंट माइनस में है। कोई गोल्ड करके शॉर्ट बैठा है, कोई यूरो को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, कोई किसी चीज को बाय करके बैठा हुआ है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो डॉलर इंडेक्स सिनेरियो क्लियर। नीचे कहाँ तक आ सकता है? $96 तक आ सकता है। जब तक ये ऊपर 104.30 इस वाले स्विंग हाई के ऊपर बंद नहीं होगा, 104.30 के ऊपर बंद नहीं होगा, तब तक ये मंदा है। कोई भी पुल बैक आता है केवल शॉर्ट पोजीशन बनेगी मार्केट के अंदर। एक लॉन्ग वेव की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? लॉन्ग वेव की मैं बात कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे पुल बैक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़े स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें बाइंग प्रेशर नहीं बनेगा। इस अब इस लेवल से और इस लेवल के बीच में कहीं पर भी बाउंस बैक आता है तो वो सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बनाने का है, लॉन्ग पोजीशन बनाने का नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स क्या करेगा? इंडेक्स यहाँ पे एक ऐसी तेजी आपको दिखाएगा, ऐसी तेजी इस लेवल तक दिखाएगा कि आप सब लोग मंदी भूल जाओगे। आप सब लोग मंदी भूल जाओगे और आप सब तेजी खेलोगे। और जब लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो, ये फिर याद दिलाएगा आपको नीचे गिर के, फिर ये याद दिलाएगा आपको नीचे गिर के। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस टाइप की मूवमेंट को आपको कैप्चर करना आना चाहिए। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी पे काफी टाइम से हम बोल रहे हैं भाई तेजी है, 1200 जाएगा, 1200 जाएगा, हर वेबिनार में हम बोलते हैं। ठीक है, बीच बीच में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये आपके देखो यहाँ पे एक स्पाइक मार के नीचे आया है, यहाँ पे स्पाइक मार के नीचे आया है। ठीक है ना? अब 1200 तक का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है आपका 1175 लेवल, लिख लो आप। 1.1175 से लेकर 1.1205 तक ये रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के बीच में कहीं पर भी ठोक देना यूरो को, आपको 50 60 पिप दे देगा आराम से। तसल्ली से बैठना आराम से, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। जीबीपी यूएसडी ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है। 2900 का इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है। ये लेवल क्लियर कर लेता है तो 3000 तक इसको जाना चाहिए। मैं अभी भी बुलिश हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर कि ये एक बार 3000 तक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक बार ये नीचे आ जाए। लेकिन कब तक वीक नहीं है? ये जब तक 2500 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक वीक नहीं है। कोई भी डिप आता है केवल बाय करके चलो, ये आपको तेजी का घर दिखाएगा, मंदी का घर नहीं दिखाएगा। अब परेशानी ये है कि सर यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या करा जाए।
अब यहाँ पे जबरदस्ती क्यों लेना है ट्रेड? यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं है तो क्यों ले हम ट्रेड यहाँ पे? छोड़ दो। या तो ऊपर जाए यहाँ पे शॉर्ट करो, या नीचे आए तो बाई करो। नीचे कहाँ पे आए? 2640 2650 आए, वहां से बाइंग करना चालू करो। 2500 का एसेट डालो, टारगेट 3000 का लेके बैठे रहो आराम से। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा वीक हो रहा है, इसको ठोकना बनता है। ये अपने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक करेगा। $172 तक ये नीचे आ सकता है, इसको ठोक दो। 185 का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 172 तक, आपको पोजिशनल टारगेट दे रहा हूँ सारे में आपको ये। 172 तक आपको ये नीचे मिल सकता है। ठीक है। एयूडी यूएसडी डबल टॉप के आसपास जा रहा है। ये देखो यहाँ पे डबल टॉप लगाया था इसने, एक टॉप यहाँ पे दो टॉप। तो 6900 के आसपास बेचना। यानी अभी आप चाहो तो अभी भी बेच सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 6910 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? 0.6910। अगर इसके ऊपर बंद हो गया एयूडी यूएसडी तो एग्जिट कर जाना। लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, वहां से एग्जिट कर जाना। नहीं तो यहाँ से आपको 100 150 पिप की गिरावट आपको एयूडी यूएसडी दिखा सकता है। 100 पिप की गिरावट आपको एयूडी यूएसडी यहाँ से गिरा सकता है। आप चाहो तो यही शॉर्ट मार लो अभी आप। ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की कहानी क्या है? सब लोग गोल्ड 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 चिल्लाते रहते हैं। गोल्ड हमारा लवर है, गोल्ड हमारी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है। जो भी नया ट्रेडर आता है पहले इसको पकड़ता है गोल्ड को। वो कहता है पहले मैं गोल्ड की लूंगा अच्छे से, और गोल्ड उसकी ले लेता है। तो गोल्ड पे समझ लेते हैं होता क्या है गोल्ड। तो सर 2080 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, उसने इसको ब्रेक किया। इमीडिएट बेसिस पे इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करी 2090 पे और 2100 पे। 2100 पे बिड लगा रखी है, सेलिंग की 2090 के आसपास लगा रखी है। आज आप हाई देखोगे 2088 का हाई मारा है। 2028 का हाई मारा है, वहीं से नीचे गिरा है। ठीक है ना? तो अगर ये 2090 से 2100 के बीच में यानी 2095 के आसपास आता है, तो आपको सेल करना है 2095 के आसपास। अगर झटके से मारता है ऊपर, स्टॉप लॉस रखना है आपको 2110 का। कितना? 2110 का। टारगेट नीचे आपको अच्छा खासा मिलेगा। मेरे हिसाब से तो गोल्ड को एक बार 2020 तक नीचे आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2020 तक एक बार नीचे आना चाहिए। फिर चाहिए तेजी बना ले, फिर चाहिए 2150 चला जाए, 2200 चला जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी गेप गोल्ड 100 पॉइंट तोड़ देता है वहां से इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको $3200 मिलेगा। कितना? $3200। अभी कितना चल रहा है? 2078। जब ये 1900 चल रहा था तभी भी मैंने बोला था लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा मार्च 2024 से पहले। क्लियर कट बोला था, पुरानी वीडियो जाके देख लो। अभी भी बोल रहा हूँ ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा दोबारा, लेकिन एक बार ये मेरे हिसाब से 2020 तक नीचे आना चाहिए इसको। उसके बाद अब ये टाइमिंग की प्रिडिक्शन जो मैंने करता हूँ वो रोज नहीं होती है, लेकिन अब कभी भी ये 2020 तक आ सकता है। और फिर ये वापस तेजी पकड़ेगा वहां से, और 2020 को सस्टेन करा ठीक है, नहीं तो फिर ये 1950 भी आपका गिरेगा। कितना? 1950 तक भी गिर सकता है आपका, वहां से फिर ये तेजी पकड़ेगा। ओवरऑल अभी तक तेजी है। जब तक ये 2100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आप इसको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 2100 के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से ये प्रीवियस जो हाई बनाया था इसने 2148 का, उसको ब्रेक करे बिगर नहीं लौटेगा। जब तक ये 2100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता उससे पहले पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये नीचे टूट सकता है। ठीक है। ये मैंने आपको गोल्ड की एनालिसिस दे दी। अब इतना कॉन्फिडेंस ही दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या दिखाऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बेसिस पे है। उस पे हमने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज बनाई है, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और उसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है। साल का अंत है, बहुत सही समय पे आपका वेबिनार हुआ है। आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा उसको आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। सैटरडे संडे बीच में आ रहा है, आराम से 1 तारीख की भी छुट्टी है आपकी। आप आराम से उसको 2 3 दिन, 4 4 दिन है आपके पास, प्रैक्टिस करो और फिर मार्केट में दोबारा उतरो आप। सुपर ट्रेंड बेसिकली आपका एक वॉलेटिलिटी वाला इंडिकेटर है। बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बोलते हैं इसको, लेकिन ये बना है वॉलेटिलिटी नापने के लिए, वॉलेटिलिटी बताने के लिए, क्योंकि ये बना है आपका एटीआर के ऊपर। एटीआर क्या होता है? एवरेज टू रेंज। उसके ऊपर आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बना है। कई लोग इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पर्पज से भी यूज करते हो, कई लोग इसको बाय और सेल के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? कई लोग इसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पर्पज से यूज करते हैं। ये लगता कैसे है? इसके लिए हम चलेंगे दूसरे चार्ट की तरफ।
ये देखो, यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड को एक बार हाइड कर दूंगा। आपको करना क्या है, गोल्ड के ऊपर बताता हूँ, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। फिर करेंसीज के ऊपर भी आएंगे, आज मैं पहले गोल्ड के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे ठंडी का समय हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, आज फॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको फटाफट दो स्ट्रेटेजीज बना के, आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं सीधे गोल्ड पे लेकर आ रहा हूँ। नहीं तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, पहले मैं करेंसीज पे लेकर आता हूँ और फिर मैं आपको गोल्ड पे लेकर आता हूँ। अब मैं पहले गोल्ड पे लेकर आ रहा हूँ। तो हम दोनों तरीके स्ट्रेटेजीज देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म यानी 3 मिनट के चार्ट पे, एक 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इंडिकेटर में जाना है, आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपको यूज करना है केवान ओजिब्लिक्स आपका। केवान ओजिब्लिक्स आपका आपको यूज करना है, और इसको आपको 2 बार क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करना है, आपको 2 बार क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है 2 बार, क्योंकि हम डबल सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे, हम लोग डबल सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे इसमें। 2 बार क्लिक करने के बाद आपके देखो यहाँ पे 2 बार सुपर ट्रेंड लग गए। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। पहले सुपर ट्रेंड की जो आपकी सेटिंग है, यहाँ पे देखो सेटिंग का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा, इनपुट में जाऊंगा, यहाँ पे एटीआर पीरियड करना है आपको 14, एटीआर मल्टीप्लायर आपको करना है 7। एटीआर पीरियड आपको करना है 14, एटीआर मल्टीप्लायर करना है आपको 7। ठीक है जी, कर दिया। दूसरे सुपर ट्रेंड पे चलेंगे हम लोग, इसकी सेटिंग में जाएंगे, एटीआर करना है 10, एटीआर मल्टीप्लायर करना है 5। एटीआर करना है 10, एटीआर मल्टीप्लायर करना है आपको 5। आई होप आपने कर दिया होगा। अब आपको एक और इंडिकेटर लगाना है यहाँ पे, RAR, रेनबो अडेप्टिव RSI। बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, बहुत जबरदस्त पैसे बना के देगा आपको, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप सही तरीके से करोगे तो गारंटीड पैसे मिलेंगे आपको। जल्दबाजी करोगे, आप कहोगे कि हर घंटे ट्रेड मिलता रहे, तो सर आप अभी छोड़ के जा सकते हो, ऐसा सिस्टम है ही नहीं है, ठीक है ना। अपने पास ऐसे कोई पैसे नोट छापने की मशीन नहीं है कि हर एक घंटा मैंने बटन ऑन कर दिया और पैसे छप रहे हैं। नहीं सर, सिस्टमैटिक वे में ट्रेडिंग होती है, सिस्टमैटिक वे में ही अपन काम करेंगे इसके अंदर। तो ये आपका देखो इंडिकेटर लग गया, यहाँ पे ये रेड कलर का दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर आपकी डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आपकी एक ऊपर डॉटेड लाइन है और एक आपकी नीचे डॉटेड लाइन है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस पे हम चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ बाय सेल कैसे करना है और कैसे हमें पैसे मिलेंगे। देखो इस इंडिकेटर के 2 पार्ट हैं, एक ये रेड कलर का बैंड है, एक ये आपका ग्रीन कलर का बैंड है, ठीक है। एक आपका ये अपर बैंड है, एक आपका ये लोअर बैंड है। आपको करना क्या है, 3 मिनट के चार्ट के अंदर आपको देखना है कि इस इंडिकेटर के भी 2 बैंड है, एक अपर बैंड है, एक ये लोअर बैंड अलग है। ये वाला डॉटेड वाला अपर बैंड अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों लाइनें, इस इंडिकेटर की दोनों लाइनें अगर लोअर बैंड के नीचे चली जाती हैं, यहाँ पे देखो इसे लोअर बैंड के नीचे चली गई, तो हमें उस वक्त ये देखना है कि ऐसा कौन सा कैंडल है जिसने सबसे लोएस्ट पॉइंट लगाया है, ये वाला कैंडल है। तो इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट मार देंगे। इस कैंडल का लो कितना है, 1982.44। कितना लो है मैं लिख देता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, 1982.44। तो जैसी लेवल ब्रेक होगा, जैसी लेवल ब्रेक होगा हमें शॉर्ट पोजीशन बाजार में क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया, कितना लो लगाया, कितना लो लगाया यहाँ पे 1980 का, और कितना लो लगाया यहाँ पे 1972। सीधी मैजिक देख रहे हो, मिनिमम 10 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है आपको उसके अंदर। 1956 का लो लगा दिया, ठीक है गाइस।
सीधी मूवमेंट। अब ये क्या है, मूवमेंट हमेशा नहीं मिलती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि यार इतना बड़ा मूवमेंट मैंने मिस कर दिया। हमेशा नहीं मिलेगी इतनी बड़ी मूवमेंट। ये देखो। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का बैंड है, ग्रीन कलर का बैंड है, अपर डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया। दोबारा देख लो, अपर डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया ग्रीन कलर का बैंड। हाई क्या हमारा, ये वाला हाई हमारा। तो इस हाई के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसका हाई कितना है, इसका हाई है 1971। कितना हाई है, 1971। अभी देखो इसने इंडिकेट जो किया ना बाय का, वो इस जोन पे किया। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस जोन से पहले भी क्या कोई हाई लगा है क्या, क्योंकि जब तक हाईएस्ट हाई का लेवल नहीं टूटेगा ना, तब तक बाजार में तेजी नहीं आएगी। तो ये लेवल है आपका 1971। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट। कितना हाई लगाया, 1974। फिर यहां से नीचे आया बाजार, आने दो नीचे। अब यहाँ पे समझना हुआ क्या, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखो। यहाँ पे दोनों बैंड, पहला बैंड तो यहाँ पे नीचे आ गया, रेड कलर बना दिया। अपर बैंड ने क्या किया, इसको टच करते हुए, लोअर बैंड को टच करते हुए ऊपर आ गया। और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी तक हमारी पीछे से बाय पोजीशन चलती आ रही है, 1971 की बाय पोजीशन चलती आ रही है। देखो हाई कितना लगाया, 1987। 1993। सीधी मूवमेंट, मूवमेंट को देखो आप। अब इसमें री एंट्री भी बताऊंगा, री एंट्री कैसे हो सकती है। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है यार, पैसे छापने की मशीन एक तरह से। लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये आपके फ्री वेबिनार से री एंट्री। इसमें कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए आपको हमारे एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, वहां पे हम रिवील करेंगे, नहीं तो एडवांस क्लासेस वाले बच्चे हम पे चढ़ जाएंगे कि सर यहाँ पे तो आप सब फ्री में बांट रहे हो और वहां पे आप पैसे दे के हमें बता रहे हो। तो समझ रहे हो बात को, तो ये चीजें हम वहां पे आपको रिवील करेंगे। लेकिन अगर आपने इसका भी बेनिफिट ले लिया ना इतना सा भी, तो बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। देखो सीधी मूवमेंट। अब बताओ, इतने बड़े मूवमेंट के बाद, इतने बड़े डाउनफॉल के बाद आपको क्या लगेगा, गोल्ड तो गया, लेकिन ये तो वापस ऊपर आ गया। सीधी मूवमेंट। सीधी मूवमेंट। सीधी मूवमेंट कितना ऊपर भाग गया। अब इस जोन में समझना, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जब ये साइडवेज चल रहा था तो आदमी को लग रहा था अब तो ये नीचे जाएगा, अब ये नहीं बढ़ रहा ऊपर, लेकिन अचानक से ब्रेकआउट मिला और भाग गया। ये देखो सीधी मूवमेंट, कितनी जबरदस्त मूवमेंट दी है इसने। लेकिन क्या हम इतना वेट कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। फिर देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया, दोनों बैंड आपके लोअर बैंड से नीचे आ गए। ये वाला वो एरिया था जहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते थे, इस कैंडलों के लो के नीचे। इनका कैंडल का लो है आपका 2022। 2022 के नीचे हमने शॉर्ट पोजीशन बना ली। कितना लो लगाया यहाँ पे, 2012। कितना लो लगाया, 2012। और कितना लो लगाया, यहाँ पे देख लो, कितना लो लगाया, 1994। और कितना लो लगाया, 1991। और कितना लो लगाया, 1976। सीधी मैजिक। फिर देखो यहाँ पे दोनों बैंड्स आपके ऊपर आ गए, अपर बैंड के ऊपर आ गए दोनों बैंड्स। तो हम कहाँ बाय करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे। इस का कैंडल क्या है, 2021 का हाई है। हाई लगाया 2039। सीधी मूवमेंट। अभी तक आप देखो मूवमेंट कितना ऊपर लगाया, 2047। बताओ, कोई दिला सकता है इतने बड़े पे आपको। नवंबर से दिसंबर 2 महीने का डेटा दिखा दिया मैंने, एक भी ट्रेड आपका लॉस में नहीं है। फिर आप लोग लॉस में क्यों, आपके अकाउंट लॉस में क्यों है। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि इतना बग्या गोल्ड यहाँ पे बेच दो, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कह देंगे सर सीधी मैजिक। भैया मैजिक अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए मैजिक। ठीक है ना, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। देखो सीधी मूवमेंट, हम तो नीचे गिरने पे बाय करेंगे, सीधी मैजिक। इतना नीचे गिर गया हम तो बाय करेंगे। ये देखो, आगे ऊपर बाय।
अभी तक देखो बाय चल रहा है। आप कहते हो पैसा नहीं बनता है, मैं कहता हूँ कैसे नहीं बनता है। सीधी मैजिक। अभी तक बाय में चल रहा है। ठीक है, जब सेल देगा, अब चाहो तो यहाँ देखो, आप करना क्या होता है ना, री एंट्री के लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ। चलो आप इतनी मेहनत करके रात में आए हो, साल का अंत जा रहा है, जब भी बाजार नीचे पुल बैक पे गिरता है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन अभी तक दिखा रहा है बैंड, तो केवल आप सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। सपोर्ट लेवल पे बाय करते रहो, 10 12 2 3 पॉइंट की स्कैल्पिंग करते रहो गोल्ड के अंदर। मैं कह रहा हूँ इतना जबरदस्त डेली बेसिस पे आपको इतना जबरदस्त प्रॉफिट देगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक आपका बैंड ग्रीन है और नीचे टूट भी जाता है, तो वहां पे एवरेज करते रहो। आपको एवरेज करने का शौक है ना, आप करो एवरेज, सिस्टम के अकॉर्डिंग करो एवरेज, डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से बाउंस बैक देगा ये, यहाँ से बाउंस बैक देगा। ठीक है ना, प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट करते रहो बुक अपने आप। समझ गए? तो ये आज की स्ट्रेटेजी थी, इसको देखो, बताना मैं और भी चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये आपके फ्री वेबिनार्स हैं, इनमें जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, एनेक्सा प्राइम की तरफ से आपको मिल रहा है। आप अपना समय निकाल के आए हैं, इस नॉलेज को आप गैदर करें, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, करेंसी पे देखें कि कौन से टाइम फ्रेम में। अब ये गारंटी नहीं है कि 3 मिनट पे अगर गोल्ड पे काम कर रहा है तो 3 मिनट पे यूरो पे काम करेगा, 3 मिनट पे जीबीपी पे काम करेगा। सर ये तो चीज है, इतनी आसानी से थोड़ी ना दे देंगे सब चीज आपको। ठीक है ना, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ मेहनत करनी है आपको कि 15 मिनट पे चलेगा, 1 घंटे पे चलेगा, या 1 मिनट पे चलेगा, ये आपको कैंडल उस पर देखना है, करेंसीज पे, और कितने पिप का टारगेट लेके चलना है, ये भी आपको वहाँ पे वॉच करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है इस वीक के लिए, इसको आप प्रैक्टिस करो। फिर मिलेंगे हम लोग नए साल के अंदर। आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। नए साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, भरपूर पैसा आप लोग बनाएं, भरपूर पैसा आप लोग बनाएं, जिसका आपने सोचा भी ना हो वो पैसा आपका मार्केट से बने। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड। सुरक्षित रहिएगा, ज्यादा हुड़दंग मत मचाइए, घर में रहिए अपने आराम से। अभी माहौल नहीं है बाहर निकलने का, इतनी भीड़ रहती है, तो तसल्ली से अपने एंजॉय कीजिए लाइफ को। टिल देन बाय, टेक केयर।